अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमको थोड़ी सी सैर कराएंगे नाश्ते के बाद, और आपको वो जगह दिखाएंगे जो विस्बादन शहर में सबसे ऊंची है, और एक बिल्डिंग दिखाएंगे जो वो बिल्डिंग भी सबसे ऊंची है। यानी कि विस्बादन में सबसे ऊंची जगह पर सबसे ऊंची बिल्डिंग तो वो है। उसमें ये एक गांव की शक्ल की आबादी है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, इसमें इसलिए यहाँ पर बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज़्यादा होती है, हवाएं भी ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि शहर तो पस्ती में है, नीचे है। वहाँ बर्फ़ भी कम होगी और हवा भी कम होगी, ठंड भी कम होगी। ये चूँकि हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ये जगह ज़्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ पे चूँकि ये आबादी में जंगल भी हैं, इसलिए इसको हम अपनी ज़ुबान में मरी कहते हैं कि ठंडी जगह। तो उसकी हम आपको दिखाएंगे कि एक बिल्डिंग, तो ये लाल बिल्डिंग जो आपको नज़र आएगी, उसमें तकरीबन 85 से 90 फैमिलियाँ रहती हैं। और अगर एक फैमिली के 5 अफराद भी लगाए जाएं तो फिर देख लो आप, 85,5 कर लो, 80,5 अगर कर लो तो आप 400 लोग जो है वो इसमें रहते हैं एक बिल्डिंग में। और उसके साथ वाली बिल्डिंग जो है उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग हैं। ये छोटी सी जगह पर एक पूरा मोहल्ला बसाया हुआ है, और ये और इनके लिए, इस पूरे हलके के लिए जो पानी गर्म होता है उसकी सिर्फ टैंकी दिखाएंगे आपको। वो टैंकी जो धुआं निकालती है, नीचे ज़मीन में अंडरग्राउंड मोटर लगी हुई है, वहाँ पर तेल से वो मोटर चलती है। उसका धुआं जो है, ये टैंकी जो सबसे ऊंची आपको नज़र आएगी, इससे ये धुआं निकलता है ताकि नीचे जो लोग रहते हैं उन पर ये धुएं का असर ना हो। तो इसलिए इन्होंने हिफाजत के तौर पर इतना खर्च किया हुआ है कि हमारे लोगों को धुआं ना लगे और ये हवा ख़राब ना हो, इनकी आबो हवा। तो इसलिए वो टैंकी दिखाएंगे जो उस बिल्डिंग से भी 15-20 फुट ऊंची है। और ये है आज की सैर। आए हम अब चलते हैं बाहर और आपको सैर कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये विस्बादन का एक बिल्डिंग है छोटी सी, आपको बता रहे हैं। इसमें तकरीबन एक गांव जो होता है ना, वो उसमें शुमार रहता है। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके 17 हैं और हर स्टॉक में 5 फैमिली हैं। 85 फैमिली की ये एक हाउस है। और ये जो नज़र आ रही है, ये इनके लिए पानी नीचे गर्म होता है और इसका धुआं निकलता है। ये विस्बादन की मरी में एक कोना है, जंगलात, ये जंगलात हैं इस तरफ, ये आबादियाँ हैं दरमियान में। ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो है ये हाउस है, इनमें दुनिया आबाद है। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ा धुएं की टैंकी है। ये आपको अभी दिखाया है
ये बड़ी बिल्डिंग और ये टैंकी और फिर ये जंगलात। और ये फिर ये सीढ़ियाँ उतर कर नीचे को जाएं तो ये जंगल की तरफ रास्ता जाता है। ओहो गलत हो गया। ये जंगल की तरफ रास्ता जाता है और रात को यहाँ आना जो है मना है, क्योंकि ये रास्ता महफूज नहीं है। दोनों तरफ जंगल है और ये बहुत गहराई में रास्ता है। वैसे ये जाता शहर को है, आगे आबादी शुरू हो जाती है, लेकिन ये 2 किलोमीटर का रास्ता जो है ना, ये ख़तरनाक है। अगर इस तरह जाएं और फिर आपको दिखाऊंगा दूर तक ये नज़र आएगा रास्ता, छोटा सा रास्ता है। ये देखो दोनों तरफ जंगलात हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे जंगलात हैं, पहाड़। ये देखो कैसा ये नज़ारा है। जब ये सरसब्ज होते हैं, अभी तो ये सर्दी की वजह से इनके पत्ते झड़ गए हैं। मौसम बहार में और गर्मियों में तो ये खूब अंधेरा कर देते हैं यहाँ पर दिन को भी। दोनों तरफ से जब ये देखो कितनी गहराई की तरफ मैं जा रहा हूँ। ऊपर ये पहाड़ है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं, सरसब्ज पहाड़ हैं ये। और इस तरह ये मेरी रोज़ाना की सैर का मामूल है। एक दफ़ा मैं नीचे को जाता हूँ 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर जब वापस आता हूँ तो फिर मेरी वर्जिश मुकम्मल हो चुकी होती है। मैं थक गया होता हूँ, फिर दिल करता है फिर चारपाई मिल जाए तो लेट जाऊँ, क्योंकि इस चढ़ाई पे चढ़ना जो है वो मामूली बात नहीं है, कमज़ोरों का वो काम नहीं है, क्योंकि बहुत जोर लगता है और फिर है भी थोड़ा लंबा, कम से कम आधा पौना घंटा तो आपको चलना पड़ता है। ये देखो ये दूर तक जाता है। तो आगे फिर बनाया हुआ है, रेस्ट गाह भी बनाई हुई है, आप बैठ भी सकते हैं, आप खेल भी सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। यहाँ अमूमन रौनक होती है, लोग, लेकिन आज लगता है सर्दी की वजह से कोई नहीं आए। अभी सुबह का टाइम है 10 बजे का, इसलिए लोग घरों में नाश्ता कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये रास्ता नीचे को जाता है और इस तरफ अगर देखें तो ये प्लाट बनाया हुआ है, ये हट है, इसमें बारिश नहीं आती, ऊपर से गुजर जाती है लकड़ी का ही सारा। और ये बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया है, यहाँ खेलने, वहाँ ग्रिल पॉइंट है, यहाँ बेंच रखे हुए हैं, आप बैठ सकते हैं। और आगे ये ग्रिल पॉइंट है, आप ग्रिलों में ये ग्रिल, यहाँ बैठकर आप ग्रिल करें, इर्द गिर्द बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, वर्जिश करनी हो तो उस तरफ चले जाएं। तो ये देखो ये ऊपर का सब जंगल है। अब मैं
अपने घर के करीब आ गया हूँ, इसलिए खुदा हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जनाब सीढ़ियाँ मेरे घर को जाती हैं ऊपर। ये मैं बिल्कुल नीचे हूँ, ऊपर से जा रहा हूँ। ये 80 से 90 सीढ़ी है। वो एक आ रही है माई, ये सैर करती है मेरे साथ। इसकी भी बीच में फोटो आ गई। ये यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने पर ना बंदे का काम हो जाता है। जो नाश्ता करके आया हूँ वो हज़म हो गया। अब घर जाके और खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग गई है। थक गया। बला देखनी, बला, ये बला है। ये बच्चों को कुछ नहीं कहती, बच्चे इसके ऊपर खेलते हैं। यहाँ बैठने की जगह है। ये झूला है, बहुत स्लिपरी, वो पिंग है। ये नाचने की जगह है। ये मेरा घर है सामने, ये देखो, वो दरख्तों में से ऊपर छोड़कर एक खिड़की नीचे है दूसरे स्टॉक पर। वेलकम टू जर्मनी।